अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज शाद भाई। आज की वीडियो में एक पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। जो न्यू कमर्स हैं, जो प्रोग्रामिंग में या वेब डेवलपमेंट में या किसी भी कोडिंग की जो डोमेन है उसमें आते हैं और काम करना चाहते हैं, बट उनको सही डायरेक्शन नहीं मिलती, सही गाइडलाइन नहीं मिलती, तो उनके लिए बेसिकली आज की ये वाली वीडियो है। ऐसे लोग जो फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं या फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि कोडिंग को किस तरीके से सीखा जा सकता है आसानी से। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनमें से अभी रिसेंटली मुझे पता चला कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बुक रीडिंग करते हैं कोडिंग को सीखने के लिए। तो ये बहुत ही मुझे एक अजीब सा लगा कि नॉर्मली जो प्रोग्रामिंग है या कोडिंग है उसको आप बुक रीडिंग से कभी नहीं सीख सकते। आप किसी भी प्रोग्रामर को देख लें, किसी भी कह लें कि डेवलपर को देख लें, वो कभी भी बुक्स को रीड करके प्रोग्रामर नहीं बना होगा। तो टिप आपके लिए क्या है कि अगर आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हैं या आप इस फील्ड में नए हैं या आपको आइडिया नहीं है कि हम किस तरीके से चीज़ों को सीखें, देखें मैंने लास्ट टाइम और बहुत दफ़ा इस चीज़ को डिस्कस किया है कि बेसिकली जो प्रोग्रामिंग होती है, जो कोडिंग होती है, वो मेन उसका पॉइंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरीके से करते हैं। आप लोग मैथ के क्वेश्चन करते हैं, मैथ के क्वेश्चन में क्या करते थे, आपको एक प्रॉब्लम दे दिया जाता था, आप क्या करते थे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। अब थोड़ा सा जरा अपने माइंड को रिवाइज करें, रिवीजन में लेके जाएं, तो आपको पता चलेगा कि जब आपको टीचर एक मैथ का क्वेश्चन देता था तो क्लास में अगर 10 स्टूडेंट्स होते थे तो 10 स्टूडेंट में भी डिफरेंट तरीकों से उस क्वेश्चन का आंसर करते हो। सेम प्रोग्रामिंग है। आपको यहाँ पे एक प्रॉब्लम दे दिया जाता है, सपोज 2 + 2 को आपने ऐड करना है, एक प्रोग्राम राइट करना है जो कि 2 नंबर्स को ऐड करेगा। मैं 5 स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि इसका प्रोग्राम राइट करें, तो 5 स्टूडेंट में भी डिफरेंट तरीकों से, डिफरेंट अप्रोच को यूज करते हुए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम राइट करेंगे। तो बेसिकली अगर तो आप प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपना माइंड इस चीज पे लेके आए कि क्या आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छे हैं या नहीं हैं। आपको कोई भी मैथ से रिलेटेड या कोई भी प्रॉब्लम आपको दिया जाए, क्या आप उसको सॉल्व करने की अहलियत रखते हैं या नहीं रखते। अगर तो रखते हैं, अगर यस है, तो आपने प्रोग्रामिंग को कैसे सीखना है। प्रोग्रामिंग को सीखने के लिए देखें गूगल पे बेशुमार वेबसाइट्स मौजूद हैं। कोई भी लैंग्वेज ले लें, लाइक जावा स्क्रिप्ट की बात कर लेते हैं। अगर आप जावा स्क्रिप्ट को सीखना चाहते हैं तो आपको बेशुमार वेबसाइट्स ऐसी मिल जाती हैं जहां पे कॉन्सेप्ट के साथ साथ उन्होंने बेशुमार एग्जांपल्स दी होती हैं कोडिंग वगैरह की। आपने क्या करना है, कोई भी कॉन्सेप्ट है, लाइक अगर तो मैं बात करता हूं जो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए नॉर्मली जावा स्क्रिप्ट का जो नया वर्जन है उसमें आपको पता है वार की जगह लेट और कॉन्स्ट को यूज किया जाता है। तो अगर फर्ज करते हैं आप लेट का कॉन्सेप्ट लेना चाहते हैं कि वेरिएबल्स को आपने किस तरीके से डिक्लेयर करना है, आप किसी भी वेबसाइट को विजिट करें, वहां पे उसका कॉन्सेप्ट देखें। यूट्यूब पे बेशुमार आपको वीडियोस वगैरह मिल जाती हैं, वहां से उसका कॉन्सेप्ट देख लें, उसके बाद प्रैक्टिस करें। मेन जो मेरा पॉइंट है वो है प्रैक्टिस। रीडिंग छोड़ दें, सारी चीजें छोड़ दें प्रोग्रामिंग को सीखने के लिए, जस्ट फोकस करें प्रैक्टिस पे। प्रॉब्लम को सामने रख लें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, बार बार प्रैक्टिस करें, तो ही आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, अदरवाइज आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली आपके लिए एक कह लें कि गाइडलाइन है कि अगर आप वाकई प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो आप बार बार खुद से लैपटॉप लेके बैठ जाएं, बार बार उसको प्रैक्टिस करते जाएं, उसको प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रॉब्लम मैंने इस तरीके से सॉल्व किया है, मैं इस तरीके से कैसे सॉल्व कर सकता हूं, मैं कोई डिफरेंट अप्रोच को यूज करते हुए किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। ये वाला काम करें, ना कि आप बुक्स को रीड करें या किसी भी वेबसाइट पे बैठे आप PDF की फाइल्स उनको आप रीड करते रहें। तो रीडिंग से कुछ नहीं होगा। आप लोगों को आइडिया है मैथ को कभी पढ़ के आप नहीं सीख सकते थे, सेम प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग को पढ़ के आप नहीं सीख सकते। उम्मीद करता हूं कि आपको इसका जरूर फायदा होगा। दुआ में याद रखा करें और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।